हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधुलिका रुहेला। स्वागत है आपका मेरे चैनल मधुलिका रुहेला पर, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके मई में बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सीबीएसई ने 30% जो सिलेबस रिड्यूस करा है उसके अकॉर्डिंगली ये नया सैम्पल पेपर रिलीज करा है, जिसकी हेल्प से आप स्टडीज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा आपको मालूम है कि बहुत सारे स्कूल्स में सही से स्टडीज नहीं हो पाई है पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से, तो आपको टाइमली ये सैम्पल पेपर दे दिया गया है। आप इजीली इसकी मदद से स्टडीज कर सकते हैं। और आपके मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी स्क्रैच प्रोग्रामिंग की वीडियोस डाल रखी हैं। आप चाहें तो स्क्रैच में कोई गेम क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, आप रिक्रिएट कर सकते हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर आज की वीडियो। तो स्टूडेंट, सीबीएसई की तरफ से ये क्वेश्चन पेपर आपका बनाया गया है। आपका सब्जेक्ट कोड है 402 IT 402 और ये सैम्पल पेपर है आपके सेशन 2020 टू 2021 के लिए। इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 50 और इसका टाइमिंग है 2 आवर्स। तो 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है, तो इसी के अकॉर्डिंगली आप पूरा टाइम लगाकर इस पेपर को करिए। तो यहाँ आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। पार्ट ए, जिससे 10 मार्क्स का पेपर आता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है, जिसमें आपको 5 यूनिट्स मिलेंगी। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, जिसके अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पार्ट 2, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स पार्ट 2, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पार्ट 2, ग्रीन स्किल्स पार्ट 2। इसके टोटल 11 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप आपको 6 क्वेश्चंस मिलते हैं और शॉर्ट टाइप आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से आपको एनी 4 और एनी 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो टोटल आपके 10 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आता है पार्ट बी, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का है। टोटल 40 मार्क्स को ऑक्यूपाई करता है। इसमें 4 यूनिट्स आते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इन 4 यूनिट से स्टूडेंट्स, जो टोटल 40 मार्क्स ऑक्यूपाई करेंगे, जिसमें सब कुछ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं एडवांस लेवल आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस लेवल आ गया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, इनका भी आपको पूरा डिटेल पढ़ना होगा। तो इसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, जिसके थ्रू आप अपना बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के 8 क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के 9 क्वेश्चंस आएंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 9 क्वेश्चंस आएंगे, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी के 9 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे, जो 40 मार्क्स के होंगे। अब जर्नल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर केयरफुली रीड करना पड़ेगा। 21 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जबकि सेक्शन बी में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उस 21 क्वेश्चंस में से आपको 5 + 16 टोटल ये क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम अलॉट किया जाएगा। और सारे क्वेश्चंस आपको करेक्ट ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करने हैं। अभी पैटर्न देख लेते हैं क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू के, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, जो आपके 1 मार्क्स ईच के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर करण शिमला में रहता है और उसकी मदर दिल्ली में रहती है, और उसे रोबोटिक्स की क्लास के लिए उनका अप्रूवल चाहिए, बट उसके फोन की लाइन में डिस्टर्बेंस है और वो अपनी मदर को इमीडिएटली कैसे बताए। तो वो ईमेल करे, लेटर लिखे, मैसेज थ्रू फ्रेंड करवाए या फैक्स करे। तो आंसर होगा इसका ईमेल। सेकंड क्वेश्चन में त्रिशा ड्यूरिंग एग्जाम टाइम बहुत टेंस रहती है और वो सिंसियर है, स्टूडियस है, और वो इस स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए क्या टेक्निक अपनाए। योगा करे, एक्सरसाइज करे, वेकेशन पर जाए फैमिली के साथ, या ऑल ऑफ दीज करे। तो उसे ऑल ऑफ दीज को ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है डैश एबिलिटी ऑफ पर्सन to do the things that needs to be done without someone
और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस, तो उसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, जिसमें हमें कोई भी कुछ भी नहीं बताता, हम खुद से मोटिवेटेड रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट किस तरीके के इशू है, तो वो इनसेपरेबल इश्यूज हैं, वो अलग नहीं है, इनसेपरेबल इश्यूज हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अगर आप क्लीन कर रहे हो सॉफ्टवेयर्स को जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो वो कैसे अचीव नहीं हो सकते, डिस्क क्लीनअप से नहीं हो सकते, बैकअप से नहीं हो सकते, क्लीनिंग अप द सीपीयू कैबिनेट, तो क्लीनिंग अप सीपीयू कैबिनेट के थ्रू उसे हम अचीव नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योरशिप हैज अ क्रूशियल रोल इन द डैश ऑफ द सोसाइटी फंक्शनिंग, सोसाइटी की फंक्शनिंग में ये एक तरीके का क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो डैश इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, तो फायरफॉक्स एक ब्राउजर होता है, तो वो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग द प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो इसे कहते हैं इवैक्यूएशन, जब हम स्पेस को खाली कर देते हैं किसी डिजास्टर में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रिचर्ड नीड्स टू सेट अप अ नेटवर्क फॉर हिज ऑफिस, अगर नियर बाय में उसे सेटअप करना है अपना ऑफिस, तो उसे किस तरीके का जो आर्किटेक्चर है वो रखना पड़ेगा अपनी सर्विस के लिए। सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए उसको, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल को उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम करना चाहता है अपने ऑफिस के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है, अ डैश इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स इनटू अ एनालॉग सिग्नल्स, तो वो हमारा करता है मॉडेम, क्योंकि उसकी फुल फॉर्म ही होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। फिफ्थ हो गया, डैश इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ द रूल्स, तो ये हमारा सॉल्वर, इसके थ्रू ही हम स्प्रेडशीट में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर पाते हैं रिजल्ट को सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली। सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया, डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक, तो दिस इज डन बाय द अलाइनमेंट ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 6 में से, और वही 1-1 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे। इसमें कृष्णा को फ्लो चार्ट बनाना है वर्ड में, और उसे किस तरह से ये काम करना पड़ेगा, तो ड्राइंग एंड शेप की मदद से वो ये काम कर सकता है, ना कि सिंबल्स या पिक्चर्स से। सेकंड क्वेश्चन में फातिमा को एक पिक्चर इंसर्ट करनी है, बट वो उसका कुछ पार्ट कट करना चाहती है, तो वो कौन से ऑप्शन से इसे करेगी, तो वो क्रॉप की मदद से पिक्चर को कट करेगी। इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, रो और कॉलम के सेल बोलते हैं। वेरी सिंपल, स्मॉलेस्ट यूनिट जो इंटरसेक्शन से बनती है हमारी स्प्रेडशीट में। फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें अमृता सेलिब्रेट करे अपना 14th बर्थडे और वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहती है एक ही इनविटेशन कार्ड के थ्रू, तो मेल मर्ज हम यूज करेंगे। फिफ्थ में, डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट, तो टेम्पलेट्स के थ्रू हम क्रिएट कर पाते हैं ये। सिक्स्थ क्वेश्चन, फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 हमें करने हैं, 1-1 मार्क्स के हैं। डैश इज अ टूल टू सेट व्हाट इफ क्वेश्चन, तो ये किस में होता है, सिनेरियो में होता है। व्हाट इफ के क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रोहित ने स्कोर करे हैं इंग्लिश में से 25, मैथ में 30 में से 22, और वो चाहता है उसके 85% आए एग्रीगेट में, तो उसे क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे उसे पता चलेगा। गोल सीक यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी जगह जंप कराना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, हाइपरलिंक यूज करना पड़ता है अगर वेबसाइट पर भी जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कीबोर्ड में एज अ पॉइंटिंग डिवाइस क्या चीज यूज कर सकते हैं हम माउस के बिना, कीबोर्ड में माउस कीज का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में, क्रिश और कृष्णा एक सर्वे कर रहे हैं लिटरेसी रेट्स का अपनी लोकेलिटी में स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। वो एक स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं और वो एक ही टाइम में काम करना चाहते हैं सेम स्प्रेडशीट पर, तो उसे किस तरीके की स्प्रेडशीट पर काम करना चाहिए, शेयर्ड स्प्रेडशीट पर काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें डैश डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन सेवरल टेबल्स, तो रिलेशन में ही इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 6 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या
ऐसा डेटाबेस में क्या हेल्प करता है जिससे हम फिल्टर्ड डेटा को सम कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ले पाते हैं, रिट्रीव कर पाते हैं। तो क्वेरीज के थ्रू हम ये काम कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अ डैश इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, तो वो हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लैन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर नेम कॉलम बनाना है और वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो हमें एंट्री रिक्वायर्ड करना पड़ेगा जिससे कोई भी एंट्री हमारी खाली ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कैन बी सेट ऑफ फील्ड इफ द यूजर डजंट प्रोवाइड एनी वैल्यू, तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट करते हैं। तो अगर कुछ वैल्यू प्रोवाइड भी नहीं करेगा यूजर तो डिफॉल्ट वैल्यू उसमें सेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आद्या को क्या करना है, कनेक्शन लगाना है 2 टेबल्स के बीच में। तो क्या चीज चाहिए उसको अकम्प्लिश करने के लिए, इस टास्क को रिलेशनशिप्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 डैश इस डेटा टाइप टेक्स द वैल्यू फ्रॉम 0 and 1, 0 and 1 डेटाबेस में बूलियन के थ्रू आता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बूलियन। अब सेक्शन बी आ जाता है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें आपको पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे, 6 मार्क्स के होंगे ये, और 20-30 वर्ड्स में आपको आंसर करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको देखना है इन आंसर्स को बहुत ही केयरफुली और उनके अकॉर्डिंगली आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो अपने वर्ड में। स्मार्टली आंसर करिए, जो आप कहना चाहते हैं कम वर्ड्स में कहिए मगर प्रॉपरली आंसर करिए। बहुत ही इजीली आप आंसर कर सकते हैं। 2 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 3 इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे, जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स को बताया गया है और वहाँ आपको बताने हैं कोई भी 2 टाइप। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप के 2 मिसकंसेप्शन बताने हैं, तो कोई भी 2 मिसकंसेप्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो वो आप एक्सप्लेन कर दोगे अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरीके से। 20 से 30 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर करना है। इजी क्वेश्चन, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये हो जाएगा गोल सेटिंग इज वेरी एसेंशियल फैक्टर इन पर्सनल लाइफ, लिस्ट ऑल द स्मार्ट मेथड टू सेट द गोल, एक्सप्लेन ए इन ब्रीफ। तो इसे पूरे को स्मार्ट गोल्स को यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करा गया है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और इस तरीके का आंसर भी आप लिख सकते हैं जो सैम्पल पेपर में आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अगर आपको इंक्रीज करनी है तो क्या मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, वो आपको लिखना है 2 मार्क्स के अंदर। 10th क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंडिविजुअल का कैसे कंट्रीब्यूशन होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के लिए, तो वो पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हैं। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 20 से 30 वर्ड्स में आपको आंसर करना है और 8 मार्क्स मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स को। इस तरह से डिफरेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है आपका, जो आपको 20 से 30 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। देन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट रैपिंग इन अ डॉक्यूमेंट। तो आपको बताना है कि कोई भी पिक्चर के आसपास अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो वो कैसा दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोज इन ए स्प्रेडशीट। तो अगर आप कोई भी काम बार बार करते हैं रिपीटेडली और आप चाहते हैं कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो, तब आप उन एक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन फॉर्मूलाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस तरह मैक्रोज से वो वर्क करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके क्या है ऑनलाइन शॉपिंग के एडवांटेजेस। आप अपना भी रेलिवेंट आंसर लिख सकते हैं, आपको क्या लगता है वो आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 पॉइंट्स में आपको आंसर करना है क्योंकि 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जिसमें डिफरेंशिएट पूछा है फिर से प्राइमरी की का और फॉरेन की का। तो वो आपको बताना है 2 मार्क्स में। प्राइमरी की आपकी जो भी करंट टेबल होती है उसकी यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए एक रो होती है, वेयरएज जो फॉरेन की होती है वो किसी और रिलेशनल टेबल की जो भी प्राइमरी की होती है वो हमारे लिए फॉरेन की होती है, जिससे हम उसे रेफर करते हैं अपनी टेबल के अंदर और जिससे रिलेशन क्रिएट होता है।
ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। डिफाइन करना है आपको हॉटस्पॉट क्या है। 2 तरीके के हॉटस्पॉट बताए गए हैं, वाईमैक्स बताया गया है और आपको वाईफाई पूछा गया है। तो आप दोनों की एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 लाइन में कुछ वर्ड्स के अंदर कि वाईमैक्स क्या है, जिसके अंदर आप सिर्फ मोबाइल के ब्रॉडबैंड को कनेक्ट कर सकते हैं, और वाईफाई में आप कंप्यूटर प्लस मोबाइल फोन दोनों के डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये आप आंसर अपनी लैंग्वेज में इजीली दे सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है 5 में से, और ये आपके वर्ड्स होने चाहिए 50 to 80। ये भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। तो एक तरीके से आप लॉन्ग आंसर की तरह आप लिख सकते हैं इनको अपने आंसर शीट में। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे इलेबोरेट करवाया गया है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स इन द वर्ड प्रोसेसर। तो पैराग्राफ स्टाइल्स होते हैं, कैरेक्टर स्टाइल्स होते हैं, सेल स्टाइल्स होते हैं और ग्राफिक्स के स्टाइल्स होते हैं, और आपको जो भी वैलिड स्टाइल लगते हैं वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो 4 को इलेबोरेट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में डिफाइन करने के लिए कहा गया है सब टोटल्स को और कंसोलिडेटिंग डेटा को। तो उनकी अच्छी डेफिनेशंस आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और वो देखना है आपको कि एक जो पोर्शन हो जिसे आप डिफाइन कर रहे हैं वो 2 मार्क्स का हो, फिर दूसरा पोर्शन जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो आपका 2 मार्क्स का हो, जिससे टोटल वो 4 मार्क्स का डिफाइन आपका बन जाए, और आपको लगे कि वो आपके 50 और 80 वर्ड्स का हो रहा है, तो इतना आप एक्सप्लेन करिएगा। तो इस तरीके से डिफाइन भी आपका टर्म आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर प्रिकॉशंस पूछे गए हैं। अगर आप अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो प्रिकॉशंस आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर DBMS क्या है और उसके 2 एडवांटेजेस पूछे हैं। तो एक में आपके 2 मार्क्स का आ जाएगा DBMS और 2 मार्क्स में एडवांटेजेस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा गया है कि स्ट्रक्चर का आपको डेटा टाइप और साइज बताना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको आइटम नंबर कॉलम का नेम है, इसका टाइप बताना है, फिर इसका साइज बताना है, इसके क्वेरी लिखनी है पूरी की पूरी, जिससे एक स्ट्रक्चर बन जाए आइटम का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको टेबल दिखाई गई है, उससे 2 क्वेरीज पूरी पूछी गई हैं जिसमें डिस्प्ले करवाया है। तो आपको सेलेक्ट कमांड का यूज करके आपको क्वेरी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आंसर दे रखे हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे आइटम नंबर है तो ये इंटीजर टाइप का ही होगा, साइज आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आई नेम, आइटम नेम आप कैर या वेर कैर रख सकते हैं। तो यहाँ वेर कैर रखा है, 15 साइज रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। प्राइस डेसिमल में है, तो आप चाहें तो 5 साइज लीजिए, 4 लीजिए, 2 की जगह डेसिमल आप 3 ले लीजिए डेसिमल पार्ट। तो ये आप अपने हिसाब से उसका साइज और डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह इस सैम्पल पेपर की हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और अगर कोई भी अपडेट आगे आता है तो उसको मैं आपको फर्दर बताती रहूँगी। मैं आगे यूनिट वाइज रिवीजन के लिए आपकी वीडियो क्रिएट कर रही हूँ और वो मैं अपलोड करूँगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मोटिवेट करिएगा, जिससे मैं आगे भी आपके लिए रिवीजन के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला पाऊँ। कोई भी आपको टॉपिक चाहिए, आप जिस पे वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताइए, मैं पहले वो बना दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।